बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, पीपीएससी की जानिब से एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज की नई जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के व्यूअर्स सबसे खास बात यह होने जा रही है कि इस वीडियो पर पहले जो भी 5 कमेंट होंगे, 5 कमेंट करने वाले मुख्तलिफ लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई किया जाएगा। आपने जस्ट बैंक की फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा व्यूअर्स आपसे अप्लाई की कोई भी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ऑन 18 अगस्त 2026 है। यहाँ पर इसके बाद व्यूअर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 है, यानी कि 2026 की पीपीएससी की जन्म से एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 है। और 8 ये जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है 18 अगस्त 2026 को अनाउंस की गई है। इसमें जितनी भी सीट्स हैं व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला हर सीट्स को अच्छे तरीके से पूरी डिटेल के साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी किस्म का कोई आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट में व्यूअर्स सबसे पहले हम जिस पोस्ट की बात करेंगे उसका नाम है सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके बेसिक स्केल की बात करें तो BS-17 स्केल रखा गया है। और ये व्यूअर्स कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब व्यूअर्स इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आपकी ये जॉब भी खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बात का व्यूअर्स एक्सटेंड भी किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, या फिर डिपार्टमेंट को मजीद ज़रूरत पड़ती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और बाद में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी सीट्स होती हैं जो कि स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं लेकिन बाद में परमानेंट हो जाती हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 5 हैं और ये 5 की 5 ओपन मेरिट पर रखी गई हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, वो लोग जिन्होंने BSc इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में की हुई है तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मेल के लिए 22 से लेकर 30 साल तक रखी गई है और 5 साल आपको मजीद एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स मेल की एज 22 से लेकर 35 साल तक है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की एज की बात करें तो 22 से लेकर 30 साल तक 8 साल की आपको मजीद एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स फीमेल की एज 22 से लेकर 38 साल तक है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर की बात करें मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की बात करें तो पंजाब, यानी कि पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें ऑल ओवर द पंजाब, यानी कि पूरे पंजाब में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसके रिटन टेस्ट के बारे में भी बता दिया है। 1 पेपर MCQ टाइप टेस्ट रिटन ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरिंग सिलेबस इज एज अंडर। यहाँ पर व्यूअर्स क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वो वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि आपका रिटन टेस्ट जो है ना वो सिंगल पेपर होगा जिसमें MCQs के क्वेश्चंस होंगे और आपको जो है ना वो 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपका पेपर जो है ना वो 100 नंबर का होगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की सीट्स हैं। बेसिक स्केल की बात करें तो 16 स्केल है और ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 25 यानी कि 25 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की बात करें तो 19 सीट्स ओपन मेरिट पर रखी गई हैं। स्पेशल पर्सन के लिए 1 है, वीमेन कोटा के लिए माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 सीट्स रखी गई और ख़वातीन के लिए 4 सीट्स रखी गई हैं। पर व्यूअर्स आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं BSc सेकंड BA इन अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसके बाद व्यूअर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर व्यूअर्स आप अपनी क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें 24 से लेकर 40 साल तक मेल के लिए और 5 साल आपको मजीद एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स एज जो है ना वो मेल के लिए 24 से लेकर 45 साल तक बनती है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की बात करें एज की रिलैक्सेशन ऐड करके तो 24 से लेकर 48 साल तक आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पूरे पंजाब। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ऑल पंजाब में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर व्यूअर्स आप इसका रिटन टेस्ट दे सकते हैं। टोटल जो है ना वो 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर 3 सीट्स है डिप्टी डायरेक्टर की हैं। बेसिक स्केल की बात करें तो 18 हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 25 से लेकर एज की रिलैक्सेशन ऐड करके 35 साल तक मेल के लिए और फीमेल के लिए 25 से लेकर 38 साल तक जो है ना एज बनती है। अगर आप इसकी ये एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है तो लाहौर में आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन इस पोस्ट के लिए जो है ना वो पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप ये कहेंगे आपने अगर एक पोस्ट पर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे।
गए। यहाँ पर व्यूवर्स हर पोस्ट के साथ जो है ना वो सीरियल नंबर दिया गया है। आपने इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी नई सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसका सीरियल नंबर देख के अप्लाई करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई करें, आप एक से ज़्यादा पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स इस एडवर्टाइजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं। बेसिक स्केल की बात करें तो 14 है और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई हैं। टोटल जो है ना वो 82 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की बात करें तो 64 सीट्स ओपन मेरिट पर रखी गई हैं। स्पेशल पर्सन के लिए 2 सीट्स हैं, मिनोरिटी कोटा के लिए 4 हैं और ख़वातीन के लिए 12 सीट्स रखी गई हैं। इस पर व्यूवर्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो लोग जिन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 14 साल तलीम है तो आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मेल के लिए 21 से लेकर 30 साल तक 5 साल आपको मजीद एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह व्यूवर्स मेल की एज 21 से लेकर 35 साल तक बनती है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की बात करें 21 से लेकर 30 साल तक और 8 साल आपको मजीद एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह फीमेल की एज 21 से लेकर 38 साल तक बनती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर की बात करें मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस है, यानी कि पूरे पंजाब के लोग जो है ना वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब के किसी एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रिटन टेस्ट की बात करें तो जस्ट सिंगल पेपर होगा जो कि MCQs टाइप होगा, 100 नंबर का होगा और 90 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे और तमाम पेपर जो है ना वो जनरल नॉलेज पर होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज में इंक्लूडिंग जो है ना वो पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, यहाँ पर व्यूवर्स जियोग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और 100% जो है ना वो आपका जनरल नॉलेज पर होगा। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर मोटर व्हीकल्स एग्जामिनर की जो सीट्स हैं इसका बेसिक स्केल 14 है, टोटल 4 सीट्स हैं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर, यहाँ पर व्यूवर्स इसके बेसिक स्केल की बात करें तो BS 16 स्केल रखा गया और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 34 यानी कि 34 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 26 रखी गई हैं। स्पेशल पर्सन के लिए 1 है, मिनोरिटी कोटा के लिए 2 हैं, वीमेन कोटा के लिए 5 सीट्स रखी गई हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें लॉ ग्रेजुएट यानी कि लॉ के स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें 18 से लेकर 25 साल तक रखी गई है। 30 साल आपको मजीद एज की रिलैक्सेशन ऐड करके, यानी कि अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की एज 18 से लेकर 33 साल तक तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर की बात करें मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब के किसी भी एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर व्यूवर्स आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके तमाम का तमाम जो रिटन टेस्ट होगा वो लॉ के रिलेटेड होगा। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर कुछ और सीट्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो वेटरनरी ऑफिसर ARO, टोटल सीट्स की बात करें तो 27 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 21 सीट्स रखी गई हैं। स्पेशल पर्सन के लिए 1 सीट है, मिनोरिटी कोटा के लिए 1 और वीमेन कोटा के लिए जो है ना वो 4 सीट्स रखी गई हैं। यहाँ पर व्यूवर्स आप इनका जो है ना वो सिलेबस एजुकेशन देख सकते हैं, एज लिमिट देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स आप इसका रिटन टेस्ट के हवाले से सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर 30 सीट्स हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन की हैं। टोटल जो है ना वो 30 सीट्स हैं और सर्वर्स कोटा के लिए रखी गई हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर व्यूवर्स आप इसकी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। जेंडर की बात करें मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर आप जो है ना इसका रिटन टेस्ट सिलेबस भी देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई गई है 3 सितंबर 2026 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपने इनकी वेबसाइट को यूज़ करना है। यहाँ पर व्यूवर्स इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है, यानी कि www.ppsc.government.pk। आप इसके ज़रिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपने 600 जो है ना वो बैंक की फ़ीस पे करनी है। यहाँ पर आप इन मेथड को यूज़ करके आप जो है ना वो अपनी ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स इसके बावजूद आपको अप्लाई करने में कोई इशू हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आप मुझसे रब्ता करके भी घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूवर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।